सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में देते पाठ। पाठ का नाम है नीति वचनानि। ठीक है, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 2 और पाठ का नाम है नीति वचनानि। नीति मतलब बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे वचन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे कि पाठ में क्या है। ठीक है, तो प्राचीन काल से भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोकों के प्रचार को महत्व दिया। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक विदुर नीति से, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्लोक भर्तृहरि के नीति शतकम से और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, कि क्या है, प्राचीन काल से क्या है, जो भारतीय पुरुषों ने बालकों और समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए श्लोकों को महत्व दिया है। एक ये अच्छा ज्ञान है कि बुरा ज्ञान है। ठीक है, विद्यालय में भी क्या होता है, विद्यालय और समाज में बच्चों के सदाचार और नीतिगत ज्ञान हेतु क्या किया गया है, इन श्लोकों को बताया गया है और इनके बारे में बताया गया है कि इन श्लोकों में क्या है, अलग अलग श्लोकों में अलग अलग प्रकार की बातें बताए गए हैं जो सत्य बातें हैं। ठीक है, तो चलो पहला श्लोक देखते हैं कि न शाशभा यत्र न शन्ति वृधा, वृधा न ते ये न वन्दति धर्मं, धर्मो न शो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न यतम यच्छलभ्युपैति। ठीक है, जो पहला श्लोक है वो है। ठीक, इसमें कहा गया है पहले श्लोक में कि न शाशभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न त्येये न वन्दति धर्मम। अर्थात कहा गया है कि वह सभा नहीं है, वह सभा नहीं है। सभा कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में चर्चा करते हैं, वहाँ उसे कहते हैं हम सभा। ठीक है, कि कह रहे हैं कि वह सभा नहीं है जहाँ बूढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, वह सभा नहीं है जहाँ बूढ़े नहीं होते हैं, वे वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म को नहीं कहते हैं। ठीक है, फिर है धर्मो न शो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न यतम यच्छलभ्युपैति। फिर आगे कहते हैं कि वे वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म को नहीं कहते हैं। वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है जो छल के समीप हो। अर्थात पहले श्लोक में कहा गया है कि वह सभा नहीं होती है जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते हैं। ठीक है, वह सभा नहीं होती है जिसमें बूढ़े लोग नहीं होते हैं, वे बूढ़े नहीं होते हैं जो धर्म की बातें नहीं कहते हैं। कि हम उन लोगों को बूढ़े नहीं कह सकते हैं जो धर्म की बातें नहीं करते हैं। अगर कोई धर्म की बातें नहीं करता है तो समझो वो बूढ़ा नहीं है। ठीक है, बूढ़े हम उसी को कहेंगे कि जो धर्म की बातें करेगा, अर्थात वे केवल आयु से बूढ़े होते हैं। हम केवल उन्हें उम्र से ही कह सकते हैं कि ये बूढ़े हैं, लेकिन हम उनकी बातों से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उनके व्यवहार से नहीं कह सकते हैं। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्यता का समावेश नहीं है। कि वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो। ठीक है, उसको हम धर्म नहीं कहेंगे अगर उसमें सत्य बातें नहीं है, सत्य को नहीं बताया गया है, या जिसमें सत्य का समावेश नहीं है। वह सत्य नहीं है जिसमें छल कपटिक बातें होती हैं। अर्थात सभा में बूढ़े होने चाहिए, परंतु वे धर्म की बातें कहने वाले भी होने चाहिए। धर्म में सत्यता होनी चाहिए, सत्यता में छल कपट आदि होना चाहिए, आदि नहीं होना चाहिए। अर्थात इस पहले श्लोक है जो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि वह सभा नहीं होती हैं जहाँ बूढ़े लोग नहीं रहते हैं,
और वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें जो क्या है, जिसमें सत्यता हो। ऐसा नहीं कि उसमें उस धर्म में छल कपट है तो वो क्या है, धर्म है। उसको हम धर्म नहीं मानेंगे। धर्म हम उसी को मानेंगे जिसमें सत्य बातें हों, जिसमें जो बातें जो है तो मतलब सत्य को ही बताया गया हो। ठीक है। फिर दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीने साक्षातम पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परम पशुना। कि दूसरे श्लोक में बताया गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षातम पशु पुष्प विषाणी, कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मतलब जिनके अंदर, जिस पुरुष में न तो साहित्य है, मनुष्य में न साहित्य है न संगीत है और न कला है, तो वो क्या है, पूँछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। उसको हम पशु कहेंगे। ठीक है। तीर्णन्न खादन्नपि जीव मानव तदम भागधेयम परम पशुनाम। ठीक है। वो क्या है, वो मनुष्य घास ना खाता हुआ भी जीता है, वह पशुओं का महान सौभाग्य है। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कलाओं से रहित होता है, मतलब जिस व्यक्ति में साहित्य, जो साहित्य को नहीं जानता है, संगीत को भी नहीं जानता है और कलाओं को भी नहीं जानता है, वो व्यक्ति क्या है, साक्षात ऐसा पशु है जिस पशु के पूँछ और सींग नहीं होती है। ठीक है। उसको हम पशु कहेंगे। वो ऐसा पशु है जिसकी पूँछ और सींग नहीं है, घास को खाए बिना भी वह जीवित रहता है, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात साहित्य और कलाओं से रहित मनुष्य साक्षात पूँछ और सींग से रहित पशु है। वह घास नहीं खाता है। ठीक है। वो घास नहीं खाता है, यह पशुओं का सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे पशु घास खाएं तो वास्तविक पशुओं के लिए भोजन का अभाव हो जाएगा। ठीक है। क्यों बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिस मनुष्य में साहित्य संगीत और कला नहीं है वह पशुओं के समान है। वह ऐसा पशु है जो क्या है, घास न खाते हुए भी जिंदा रहता है, और अगर वो क्या करेगा, घास खाएगा तो जो जो वास्तविक मनुष्य है, जो वास्तविक पशु है, मतलब जो सच में ही जानवर है, उसको खाने की कमी हो जाएगी। ठीक है। फिर है तीसरा श्लोक है, ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युर्लोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न गुण है, ठीक है, और न धर्म है, वे मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्य के रूप में पशु के समान घूम रहे हैं। ठीक है। जिसका अर्थात क्या बताया गया है इस श्लोक में कि जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है और न उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति हेतु तप किया है, मतलब न उन्होंने ईश्वर की खोज की है, ईश्वर की पूजा अर्चना की है, न उन्होंने कभी दान किया है, न उनके पास शालीनता है, शालीनता मतलब न तो उनका चरित्र अच्छा है, न उनमें कोई गुण है, और न ही धर्म को जानते हैं और न ही उस धर्म का आचरण करते हैं, मतलब उस धर्म को मानते हैं। तो ऐसे लोग मनुष्य लोक में भूमि पर भार बने हुए पशुओं के समान यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब वो पृथ्वी पर पशुओं के समान भार बने हुए हैं और इधर उधर जानवरों की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों का जीवन क्या है, निरर्थक है। ऐसे लोगों का जीवन बेकार है, जिनके पास कोई भी गुण नहीं होते हैं। चौथा वाला श्लोक है कि श्रोतम श्रुतेनेव न तो कुंडलेन दानेन पाणेन
तो कंकणेन विभाति काय करुणाप्राणम परोपकारे न तो चंदनेन। कि चौथे श्लोक में बताया गया है कि अभिवादन करने वाले और प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करने की आयु तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है कि श्रोत्रम श्रुते नेव न तो कुंडलेन दानेन पाणिन तो कंकणेन। कि कहा गया है कि कान वे शास्त्रों से ही नहीं, जो हमारे कान हैं वो वेद और शास्त्रों से ही न कि कुंडल से, और हाथ से न कि कंगन से है। दयालुओं का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है न कि चंदन से। अर्थात इस श्लोक में क्या कहा गया है कि कान की वास्तविक शोभा तो वेद शास्त्रों के वचन सुनने से होती है। जो हमारे कान हैं उनकी शोभा तो क्या होती है, जब वो कोई वेद और शास्त्र सुनते हैं तो उनकी शोभा उसी से बढ़ती है, न कि कान में कुंडल पहनने से। फिर आगे कहा गया है कि हाथ की वास्तविक शोभा तो दान करने से होती है। अगर हाथ की शोभा तभी बढ़ती है जब हम किसी को दान करते हैं, न कि हमने हाथ में कंगन पहन लिया और तब वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से क्या है, दयालुओं का शरीर, जो दयालु लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, दयालु लोग रहते हैं, उनका शरीर क्या है, उनका शरीर तब सुशोभित होता है जब वो क्या करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, मतलब दूसरों का भलाई करते हैं। ठीक है। न कि चंदन के लेप से उनकी शोभा होती है। ठीक है। उनकी शोभा किससे होती है, जब वो किसी गरीब की सेवा करते हैं, गरीब की मदद करते हैं। न कि उनकी शोभा तब बढ़ती है जब वो क्या करते हैं, शरीर पे चंदन लगाते हैं। चंदन से उनकी कोई शोभा नहीं बढ़ती है। ठीक है। अभी द्वितीय भाग का श्लोक हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।